अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की फ़र्स्ट वीडियो होगी। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने जो है उसी को फॉलो करना है एंड देन उसी की बेसिस पे ही हम करेंगे। हाँ, क्राइटेरिया कुछ थोड़ा और जो कह लें कि फैक्टर्स वगैरह होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट आगे जाके फिर आप चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करते हैं और आपको फिर चीज़ें पता लगती रहती हैं। ये जो मेथड वगैरह मैं आपको बताऊँगा, ये भी कोई प्रॉपर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह सकते आप इनको। ये हमने खुद अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे इनको एक्सप्लोर किए, डिस्कवर किए। तो इसी तरह आप भी जब आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो आप भी मज़ीद जो है चीज़ें वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, तो डेफिनेटली न्यू वेज़ जो हैं वो आपको पता लग जाएंगे। अच्छा, आई विल ट्राई कि वीडियो को जितना ब्रीफ हो सके रखूँ और मल्टीपल चीज़ें जो है इसमें क्लियर कर दूँ। अच्छा, इसमें 2 से 3 वेज़ में बताऊँगा। सबसे पहले तो अच्छा, इसमें जो है ना हम जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं वो ऑफिस कैटेगरी होगी, ऑफिस प्रोडक्ट। तो अगर तो आप ऑलरेडी पहले हंट कर रहे हैं या प्रोडक्ट हंटिंग से आप जो है आशना है, इसमें फिर आपको ना पता लग जाता है कि किस कैटेगरी के कौन कौन से मशहूर ब्रांड्स हैं। जिस तरह आप ऑफिस कैटेगरी या ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, इसके कुछ हमारे पास मशहूर ब्रांड हैं। जिस तरह ये एक्सपो हो गया, ये काफ़ी मशहूर है। फिर हमारे पास जो है शार्पी एक ब्रांड है, ये बहुत मशहूर है। सिमिलरली इस तरह और भी ब्रांड्स हैं, डायमो के नाम से ब्रांड है, एवरी के नाम से ब्रांड है। तो ये काफ़ी ब्रांड्स का आपको जो नो हाउ हो जाती है कि हाँ यार, इन कैटेगरी में ये ब्रांड्स जो हैं काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है, तो उनका आपको आइडिया हो जाता है। अगर नहीं भी पता आपको तो कोई इशू नहीं है, आप रैंडम ब्रांड सर्च कर सकते हैं या आप उनकी बेस्ट सेलर जो है अमेज़ोन की रैंकिंग की लिस्ट होती है उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी वरना ये ब्रांड्स नॉर्मली कॉमन ही होते हैं। अच्छा, लेट्स से अब हमारे पास एक ब्रांड है बहुत मशहूर, शार्पी के नाम से। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा। ये एक्चुअली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल होता है। जिस तरह जो है ये ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आप देख सकते हैं इनके ये मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो काफ़ी कई तादाद में मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके। मतलब ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये ऑफिशियल ब्रांड्स हैं जिनके साथ इनके पार्टनरशिप होती है। तो इनके साथ भी अकाउंट ओपन करने के लिए वैसे आपको एलएलसी वगैरह चाहिए होती है, प्रॉपर वे होता है। तो कुछ वीक्स लग जाते हैं इनके साथ अप्रूव होने में, और हर किसी का अकाउंट अप्रूव नहीं होता। उसके लिए आपको प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, फिजिकल प्रूफ, एड्रेस, चीज़ें वगैरह सबमिट करनी पड़ती हैं। वेबसाइट आपकी होनी चाहिए अच्छी सी। तो देन फिर प्रॉपर उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका अकाउंट अप्रूव होता है। तो ये जो है मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। सिमिलरली एक और है ये वीजी सप्लाई, इसकी तरफ भी मैं आता हूँ। अच्छा, जो ये है साइनेक्स, बेसिकली जो साइनेक्स डिस्ट्रीब्यूटर है, इस पर हमारे पास नॉर्मली ज़्यादातर जो है ये कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके अंदर जो है हमारे पास ऑफिस भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंप्यूटर एक्सेसरीज़ हैं। तो अब आज जो है हम ऑफिस प्रोडक्ट को देखते हैं, ऑफिस कैटेगरी को देखते हैं। तो इसके अंदर मैं रैंडम सर्च करता हूँ ब्रांड शार्पी। ठीक है, तो सी के मेरे पास शार्पी प्रोडक्ट्स, शार्पी ब्रांड की इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं भी या नहीं। कुछ हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। कई दफ़ा होता है कुछ ब्रांड्स की प्रोडक्ट नहीं निकलती, तो ठीक है, आप उससे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं या उस ब्रांड को डिफरेंट दूसरी रिटेलर वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ शार्पी सर्च किया। 2 वेज़ हैं मेरे पास हंट करने की। या तो मैंने यहाँ शार्पी सर्च की, जो मेरे पास प्रोडक्ट सामने आई हैं, मैं एक एक करके जो है उसको अमेज़ोन पे सर्च करूँ और देखूँ अगर वो मेरे क्राइटेरिया से मैच करती हैं तो मैं उनको जो है लिस्ट में ऐड कर लूँ। अगर नहीं करती तो मैं उनको इग्नोर कर दूँगा। इसमें क्राइटेरिया हमारे पास से होता है जो मैं बताऊँगा भी आगे जाके, कि हमने जो BSR है वो 15,000 तक रखना होता है और अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक करना होता है हमने। ठीक है, ये तो आपको चीज़ें वगैरह आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, आई होप सो। और इसके अंदर जो है हम स्टार्ट के अंदर जो है वेरिएशन नो रखते हैं। ठीक है, बाद में हम ऑल कर देते हैं, और स्टार्ट में फिर हम FBA करते हैं इसको, बट फिर बाद में हम ऑल इसको कर देते हैं। बट इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। तो जिस तरह मैंने बताया कि 2 वेज़ हमारे पास, या तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट करके सर्च कर दूँ या फिर मैं अमेज़ोन पे ही जाता हूँ और अमेज़ोन पे ही मैं यहाँ सिर्फ रैंडम सर्च कर लेता हूँ शार्पी। ठीक है, अब ये जो एक्सटेंशन है आपको सामने डिटेल्स दिख रही हैं, ये हीलियम 10 की फ्री एक्सटेंशन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इजीली पता लग जाएगा प्रोडक्ट देख के कि हमने उस पर जाना है कि नहीं। अब जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ये अमेज़ोन सेल कर रहा है, हमने इसको उसी वक्त इग्नोर कर देना है।
ठीक है। और कोशिश करनी है हमने कि सेलर्स जो हों 20 या 25 या 30 तक मैक्सिमम सेलर्स हों, इससे ज़्यादा सेलर्स ना हों। ठीक है, तो आपने शार्पी सर्च किया, आपके पास कुछ अमेज़ोन पर शार्पी सर्च किया आपने, कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास सामने आ गई हैं। ठीक है, अब इनको बारी बारी हम गो थ्रू करेंगे। इसके ऊपर जो है, जो अमेज़ोन वाली है वो तो हम साथ ही इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब आपने देखा ये प्रोडक्ट है, एक FBA हो रही है, वेरिएशन भी कोई नहीं है, सेलर भी इसके 13 हैं सिर्फ, तो ये अच्छी प्रोडक्ट लग रही है बाज़ार एक। बट क्योंकि प्राइस कम है इसमें, तो क्योंकि हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर FBA करना होता है, तो हमारे पास FBA की फ़ीस जो है वो काफ़ी डिडक्ट हो जाती है, तो हमारे पास पीछे मार्जिनस कम बचते हैं। एनी हाउ फिर भी स्टिल हम इसको देख लेते हैं। ये है शार्पी 6 पैक 301। अच्छा, इसके अंदर है, आप प्रोडक्ट को ओपन कर लें। अच्छा, सबसे बेस्ट वे है ना सर्च करने का, वो ये कि आप उसका जो है ना आइटम नंबर, आइटम मॉडल नंबर, वो सर्च करें। कई दफ़ा होता है प्रोडक्ट का टाइटल जब आप सर्च करते हैं ना गूगल पे भी या डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो वो इवन दो वो प्रोडक्ट उस वेबसाइट के ऊपर मौजूद होती है, बट वो आपकी सर्चिंग इस तरीके से सही नहीं होती, तो वो प्रोडक्ट सामने नहीं आती। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आइटम मॉडल नंबर होता है, इसको कॉपी कर लें आप। अच्छा, सबसे पहले तो हमें सर्च करना है इसको, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, कि उसके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, आई गेस हाँ यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अवेलेबल नहीं है अगर, तो हम दूसरे वे से देखेंगे कि हमारे पास जो है इसका और हमें कौन से रिटेलर्स मिल सकते हैं। उसका बेस्ट वे ये है कि आप इसको कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे गूगल पे सर्च करें रैंडमली शार्पी और साथ आगे इसका आइटम नंबर। ठीक है, तो आपके पास कुछ रिज़ल्ट्स वगैरह आ जाएंगे, इनके एक्सप्लोर करें, देखिए अगर आपको जो है कम प्राइस के अंदर मिल रही है तो बहुत वेल एंड गुड है। एक और मेथड ये है कि आप जब सर्च करें ना तो उस पीछे एक कीवर्ड लिख लें होलसेल। ठीक है, तो कई दफ़ा होता है इसमें फिर वो वेबसाइट्स आती हैं जो आपको होलसेल रेट पे प्रोवाइड कर रही होती हैं। ये हमारे कुछ मेथड्स हैं, हमने इसके थ्रू कुछ फाइंड की थी। अब जिस तरह कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं सामने, जिस तरह ये है एक वेबसाइट, यहाँ पे देख लेते हैं एक। ठीक है, इसको ओपन कर लें। सिमिलरली और वेबसाइट्स हैं, उनको ओपन कर लें। ठीक है, एक ये वेबसाइट है। अच्छा, कई दफ़ा होता है कि अमेज़ोन के ऊपर ना पूरा जो आइटम मॉडल नंबर होता है वो पूरा नहीं होता। जिस तरह के ये 3010 जो है ना, ये इसका कंप्लीट आइटम मॉडल नंबर नहीं है। ठीक है, इवन दो वो उसने प्रोवाइड किया हुआ है, इसका जो कंप्लीट मॉडल नंबर है वो ये देखें। जिस तरह आपको डिफरेंट आप सर्च करेंगे ना तो आपको वेबसाइट्स के थ्रू मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये हमें सिंगल 2 की मिल रही है, नहीं। ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि वो 6 का पैक है तो ये तो नहीं हमारे पास फीजेबल। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें जो है 0.90 में 1 पीस मिल रहा है, तो ये हमारे पास फीजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप या तो इसका फुल मॉडल नंबर पेस्ट करके देख लें, चेक कर लें। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इस पर मैंने कई डिफरेंट वेबसाइट्स चेक की हैं, तो उस पर हमें ये सही जो है ना रेट पे नहीं मिल रही जिसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन हो। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको सिंपली इग्नोर कर दें। ठीक है, मूव ऑन करें नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये बस मैंने आपको सर्चिंग का मेथड बताया कि पहले आपने जो है डिस्ट्रीब्यूटर पे देखना है। ठीक है, अगर तो वहाँ पे है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि सबसे कम रेट इसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। ठीक है, और अगर वहाँ पे नहीं है देन आप गूगल कर सकते हैं डिफरेंट वेज के थ्रू। ठीक है, ब्रांड नेम लिखें, उसके आगे उसका आइटम मॉडल नंबर लिखें, और ठीक है पीछे होलसेल लिख के सर्च करें डिफरेंट वेबसाइट्स। आपको अगर तो रेट्स मिल जाते हैं मार्जिन के थ्रू तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर लें। ये मैं भी करके भी बताऊंगा अभी जिस तरह प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। ठीक है, अच्छा ये इग्नोर कर दें इसको। उसके बाद कुछ देख लेते हैं और प्रोडक्ट्स। ये भी अमेज़ोन है, ये भी, इसको भी इग्नोर कर दें। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। तो एक्सक्यूज़ मी। अच्छा ठीक है, ये जो अमेज़ोन वाली वो आपने इग्नोर कर देनी, बेसिकली आपने FBA वाली देखनी है या मर्च वाली देखनी है। ठीक है, जिस तरह ये है FBA वाली देखेंगे आप या मर्च वाली देखेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक प्रोडक्ट थी जो मैं इस वीडियो के दौरान ही, हाँ जिस तरह ये है एक, ठीक है,
इसको आप देखें, इसमें सेलर्स भी 10 हैं, वेरिएशन भी कोई नहीं है, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, और BSR भी इसका ठीक है 7000 तक, क्योंकि हमने 15000 तक BSR रखना है। इसको ओपन कर लें आप, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली इसका आपने आइटम नंबर, मॉडल नंबर पकड़ा, और आपने जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पे सर्च कर लेना है, ठीक है। और एक और चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जो आप पहले प्रोडक्ट आप सर्च करने से भी पहले ना आपने मेक श्योर करने कि उसका बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो। आप यहाँ डाटा के अंदर जाएंगे, उसके अंदर यहाँ पे एक सेक्शन है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उस पर क्लिक करना है आपने, तो ये देखें ये बाय बॉक्स इसमें रोटेट हो रहा है, ठीक है। कुछ FBA भी कर रहे हैं, कुछ FBM कर रहे हैं, तो मतलब FBA की लिस्टिंग्स भी हैं, FBM की भी हैं। ऐसा ना हो कि उस पर सिर्फ टोटली FBM हो रहा हो। लेट से अगर इस पर FBA की कोई भी लिस्टिंग ना होती तो हम इसको लिस्ट नहीं करते, ठीक है। अब इस पर FBA भी हो रहा है, FBM भी हो रहा है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है कि नहीं। ये आपने सर्च किया, ये प्रोडक्ट आ गई सामने नंबर 1 पे। यहाँ से आप इसका ये वेरीफाई कर सकते हैं, ये सेम है इसका मैन्युफैक्चर पिन कोड ID। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है ये पड़ रही है 16.54 की, और अमेज़ोन पे कितने की लिस्ट है, 31.75 की, ठीक है। ये FBM कर रहा है, और जो बाय बॉक्स जिसको मिला हुआ है, जो FBA कर रहा है, उसने 32.85 की लिस्ट की हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली गूगल पे आप सर्च करेंगे अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। यहाँ से आपने जो है लिंक ओपन कर लेना है, और यहाँ से आपने जाना है न्यू वर्जन पे, गो टू न्यू वर्जन, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसका एसिन पेस्ट करना है, जो आपने प्रोडक्ट देखी है, ठीक है। यहाँ से आप इसका एसिन पेस्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको सर्च कर दें, ठीक है। तो अच्छा, ये 31.9 पे 30.59 चलें इसका, अगर आप, सॉरी ये नहीं है, हाँ ये 31.75 है ना। तो आपने जो है ना कैलकुलेट करने में आपने मिनिमम प्राइस रखनी है, जिस मिनिमम प्राइस वो सेल हो रहा है, ताकि हमारे मार्जिनस, अगर जे हमें प्राइस मिनिमम भी करनी पड़े या कम भी करनी पड़े, तो हमारे मार्जिनस एटलीस्ट जो हैं वो ठीक हों। तो 31.75 आप इसको यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है। और आपको कितने की पड़ रही है, 16.54 की, ठीक है। वो यहाँ पे आप लिखेंगे 16.54, ठीक है। तो ये देखें कि आपके पास कितना नेट प्रॉफिट है, $6 का नेट प्रॉफिट और 20% नेट मार्जिन है। तो ये बहुत ऑनलाइन आर्बिट्राज या FBA के अंदर ये बहुत अच्छा नेट मार्जिन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो 20% नॉर्मली 10% 15% या 20% में लाया करता है, तो ये हमारे पास 21% पे है, जो कि एक बहुत अच्छा मार्जिन है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम जो है इसका लिंक कॉपी कर लेंगे, जहाँ से हमने सोर्स करनी है, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको मैं यहाँ शीट में जो है पेस्ट कर दूँगा इधर, ठीक है। और जो अमेज़ोन की लिस्टिंग का लिंक है वो यहाँ से आप कॉपी कर लें, ये फाइंड की थी हमने, ठीक है। तो वो आपने यहाँ शीट में इस तरह एंटर कर दिया है, ठीक है। अब हमें जो है ये पड़ रही थी 16.54 की, तो वो आपने यहाँ सारी चीज़ें जो है पुट कर देनी। 16.54 सेल हम कर रहे हैं 30.75 की, तो प्रॉफिट जो आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया था 6.72 का, ठीक है, वो यहाँ पुट कर दें। और 21% का मार्जिन था हमें, ठीक है, वो आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो ROI देखें 40 ROI है, जो कि बहुत अच्छा ROI है। तो इस तरह आपने जो है ना एक लिस्टिंग आपकी एक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये आपने एक प्रोडक्ट मतलब आपने हंट कर लिया। बाकी हम जो है इसमें फ़ौरन ही उसकी कोई 100-200 ऑर्डर नहीं कर लेते, हम पहले 50 या 30 उसकी जो है ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि हाँ भाई हमें सेल्स अच्छी आ रही हैं और कॉन्सिस्टेंट सेल आ रही हैं। ये तो मैंने भी फ़ौरन आपको बता दी, पहले भी हम इसको पूरा एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट को। वो किस तरह करते हैं इसी का हमने एसिन लिया, ठीक है।
और इसके अंदर ही कीपा के अंदर ही जो है हमने उसको सर्च कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली हम अभी फ़िलहाल रेटिंग्स वगैरह जो है हमने नॉर्मली 200 या 300 से अबव देखनी होती है, बट वो रिव्यूज़ जो है हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि BSR हमारे पास उस वक़्त सही रेंज में होता है। तो ये आप देखें इसका कंप्लीट डाटा। तो इसमें जो है इसको थोड़ा एनालाइज करना है आपने पहले प्रोडक्ट को, कि अभी करंट इसका जो है 7000 है, 30 डेज़ का इसका 15000 था। ठीक है, मतलब कि BSR इसका 15000 की रेंज में ही है। और इसके अंदर जो है बाय बॉक्स करंट 32 पे जा रहा है, और मतलब ये आपने चीज़ें वगैरह एनालाइज कर लेनी है। ठीक है, सेल्स आपने इसकी निकाल लेनी है, अभी 7754 है। तो आप जंगल स्काउट का फ्री जो है सेल्स एस्टिमेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप। उसमें सिंपल अपना वो BSR लिखें प्रोडक्ट का। ठीक है, इसका BSR कितना था, 7754। तो वो वहाँ पे आप पुट करें, इसका आपको आइडिया होगा बखूबी। ठीक है, मार्केट प्लेस चूज़ करें एंड आपकी जो कैटेगरी है ऑफिस। ठीक है, तो ये आपको सेल्स जो है एस्टिमेट है, उस सेल्स का बता देगा कि ये एस्टिमेट लाइक 1000 सेल्स हैं। हमने कंसीडर करना होता है कि 500 से अबव हो, तो कि ये अच्छा है BSR, क्योंकि हम 15000 तक देख रहे हैं और सेल्स इसकी ठीक है। तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हम इनिशियली जो है इसके 50 यूनिट्स परचेज़ कर सकते हैं। 50 यूनिट्स हम ऑर्डर कर देंगे इसके, देन हम इसको टेस्ट करेंगे, फिर इसकी प्रॉपर हम शिपमेंट क्रिएट करेंगे। वो बात का फेज़ है। ठीक है, जिस तरह भी हमने कुछ शिपमेंट्स क्रिएट किए हुई हैं, तो वो जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, फिर शिपमेंट भी मैं आपसे क्रिएट करवाऊंगा, आपको बताऊंगा शिपमेंट क्रिएट किस तरह करते हैं। फिर हमारे पास एक और होता है FBA स्मॉल एंड लाइट। इसमें चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट स्मॉल और लाइट होते हैं, जिनका जो वेट है ना वो ऑलमोस्ट 8 पाउंड या 9 पाउंड से कम होता है, वो इस कैटेगरी के अंदर लाया करती हैं। तो वो भी हम चेक करते हैं, वो भी उसका भी प्रॉपर वे है। फिर शिपमेंट्स क्रिएट करते हैं, उसका प्रॉपर एक वे है। तो ये सारा जो है प्रोडक्ट फाइंड जब आप कर लेंगे उसके बाद होगा। ठीक है, तो ये इट वाज अ गुड हंट। ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी एक हंट है। आप इसका मज़ीद जो है वो रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट्स से हमने जो है अगर 50 सेल्स भी करते हैं हम, तो 1000 सेल्स हैं उसकी पर मंथ, 50 भी करते हैं तो हमारे पास 300 का प्रॉफिट है, जो कि बहुत अच्छा है। बाद में हम मज़ीद इसके जो है यूनिट्स बढ़ा सकते हैं, और जो है इन फ्यूचर इसको हम फिर इसकी यूनिट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वे है कि आपने जो है अमेज़ोन पे सर्च किया, वही ब्रांड शार्पी था, तो आपने वो वाली प्रोडक्ट्स देख ली जिन पे FBA हो रहा है या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो रहा है, और आपने उसको डिस्ट्रीब्यूटर से चेक किया या फिर रिटेलर से चेक किया। ठीक है, अब सिमिलरली इस पे आप स्क्रॉल करते रहेंगे, प्रोडक्ट्स डिफरेंट देखें आप। सिमिलरली फिर आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, सेकंड पेज पे भी चले जाना है। ठीक है, आपने ये अब तो हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। एक पेज हम तकरीबन 5-10 मिनट में फ्री कर लेते हैं, हो जाते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोबेबली आप भी इतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि आप जल्दी से जल्दी जो है प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड पेज पे जब आप जाते हैं, यहाँ से भी इस वीडियो के दौरान ही मुझे एक और प्रोडक्ट मिल गई थी। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ द सेकंड पेज, यस। ठीक है, अब सिमिलरली इसके अंदर भी ये देखें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। ये भी देख सकते हैं आप, इसको ओपन करें, इसका वो निकालें आइटम मॉडल नंबर, और उसको जो है आप सर्च करें। ठीक है, अब सिमिलरली ये है FBA हो रही है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो ये सेकंड पेज पे फर्स्ट नंबर पे ही ये प्रोडक्ट है, इसको देखते हैं। ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो एक तो हाँ ठीक है, तो इसके पास इधर आपके पास ये एक आइटम मॉडल नंबर है, इसको ही आपने कॉपी किया और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर था वहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखने की, हाँ यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, बिल्कुल अवेलेबल है। और ये हमें कितने की पड़ रही है, 7.72 की पड़ रही है। यहाँ से आपने ये मैच भी कर लेना है, ठीक है। 7.72 की पड़ी, ठीक है, बहुत अच्छी है। और फिर आपने सिमिलरली उसके फ़ौरन बाद एक और ये एक एक्सटेंशन भी है, ये भी कर लीजिएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा इसका। एनी हाउ BSR इसका 5000 है, जो कि बहुत अच्छा है। आपने बाय बॉक्स देख लेना, इसका बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो। सिमिलरली बाय बॉक्स स्टैट्स में जाएंगे, ठीक है, बाय बॉक्स अच्छा खासा रोटेट हो रहा है और FBA की लिस्टिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो गुड है। तो अभी जो है 18.72 पे ये FBM वाले को बाय बॉक्स मिला हुआ है और 19.99 पे ये है FBA कर रहा है, इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। तो हम दोनों पे चेक कर लेंगे। 18.72 हमारी मिनिमम कॉस्ट, हम इस पे देख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इधर जाएंगे अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, इस प्रोडक्ट का आपने एसिन लिया, सेम वही प्रोसीजर है सारा, ठीक है। सर्च अनदर प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने एसिन पेस्ट की है, हमें कितने की पड़ रही है, 7.72 की। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 7.72। ये देखिए उसने खुद ही बहुत भी पहले मिनिमम कॉस्ट ही सेल्स प्राइस में डाल दी है। तो ये हमें ऑलमोस्ट 15% नेट मार्जिन पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि गुड है, अच्छा है, ठीक है। $2 का प्रॉफिट है, 15% नेट मार्जिन है। तो क्योंकि इसका जो बाय बॉक्स है वो 5000 है, तो हमारी जो है सेल्स इस पर ऑब्वियसली अबव 1000 होंगी। तो हम जो है यानी कि अगर 5000 भी इसका BSR देखें तो हमारे पास एस्टिमेट सेल्स जो हैं वो 1500 से अबव है। तो यानी कि अगर हम सबसे लेस प्राइस पे भी इसको रखते हैं तो बाय बॉक्स ऑब्वियसली हमें मिलेगा और हम इसके जो है यूनिट्स सेल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम इसके 100 यूनिट्स भी सेल करते हैं या 50 यूनिट्स भी सेल करते हैं तो हमें मार्जिन अच्छा मिल जाता है। फिर इन फ्यूचर जो है हम इसकी बल्क में बाय करके इसको जो है FBA कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी हंट है एक, ठीक है। बाकी सिमिलरली आपने इसको फिर दोबारा इसका एसिन जो है कॉपी करके उसको कीपा में एक दफ़ा प्लेस कर देना है, ठीक है। उसमें आपने इसका जो है वो देख लेना है पिछले पास्ट 60 डेज़ का, 35 डेज़ का, क्या उसमें जो है BSR रहा है उसका। सिमिलरली यहाँ पे आप, ठीक है, उसको सर्च कर लें, थोड़ा एनालाइज करें, ये चीज़ें आपको ख़ुद थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ से डाटा देखें और थोड़ा बहुत एनालाइज करें इसको, प्रोडक्ट को। तो इट्स अ गुड हंट एज वेल। सिमिलरली इसका भी लिंक आप करेंगे, यहाँ पे लिंक अमेज़ोन का पेस्ट कर देंगे, यहाँ बाइंग, और जो भी हमें कॉस्ट वगैरह पड़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन जो उसका आ रहा है वो यहाँ खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं, हम फिर इसके हम 50 यूनिट्स परचेज़ करके पहले टेस्टिंग फेज़ करेंगे और हमारे अगर प्रोडक्ट्स विद इन वीक या विद इन मंथ सेल हो जाते हैं तो हम फिर मज़ीद जो है बाद में इसकी बल्क इन्वेंट्री 100 से 500 यूनिट्स परचेज़ करेंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। इसमें आपने सिमिलरली आपने जो है ना जितने भी पेजेस हैं, अभी हमने सेकंड पेज देखा है, सेकंड पेज पे फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिल गई, ठीक है। तो सिमिलरली आपने इस तरह ये सारी प्रोडक्ट्स देखनी है, अमेज़ोन वाली छोड़ देनी है, सिर्फ FBA वाली देखनी है और वो देखनी है मर्चेंट वाली। उसको डिस्ट्रीब्यूटर पे सर्च करना है, डिस्ट्रीब्यूटर पे नहीं मिलती तो सिमिलरली आपने फिर इस वे से देखना है उसको, ठीक है। ये तो हो गया एक वे। दूसरा वे हमारे पास ये है कि एक और ब्रांड है बड़ा मशहूर ऑफिस कैटेगरी के अंदर, वो ब्रांड है एवरी के नाम से। एवरी, इसके बाइंडर्स बहुत मशहूर होते हैं या लेबल्स बहुत मशहूर हैं, ठीक है। दूसरा वे हमारे पास ये है कि हमारे पास वो थोड़ा इजी है, बट उसमें जो है प्रोडक्ट्स थोड़ी कम मिलती हैं, बट वो ये है कि आप कीपा पे जाते हैं और कीपा पे जाके आप फ़िल्टर्स लगाते हैं। हमने जो है सेल्स रैंक कितना है 15,000, अमेज़ोन हमने रखना है आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रांड इज़ वन ऑफ, ये ब्रांड आप यहाँ पे सिर्फ ब्रांड का नेम लिख देंगे जो कि एवरी, ठीक है। मैंने यहाँ ब्रांड नेम लिख दिया और यहाँ से आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऑल कर देंगे, ठीक है। और वेरिएशंस आप स्टार्ट में पहले ऑल पे भी देखिएगा,
फिर आप नो वेरिएशंस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले नो वेरिएशंस करके सर्च कर लीजिएगा, फिर आपने ऑल करके सर्च करना है, ठीक है। तो ये एक वे है। मैंने इसमें आपने सेल्स रैंक 15,000 रख दिया, अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, ब्रांड का नेम आपने डायरेक्ट रख लिया, ठीक है, एवरी, सही है। और देन आपने इसके अंदर जो है ना ये एटलीस्ट टू रखनी है, ठीक है। ऑफ़र काउंट्स, न्यू ऑफ़र काउंट 2 रखना है, ताकि मेक श्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल ना हो, ठीक है। तो 2 करके सर्च कर लें, ठीक है। फिर आपने यहाँ से फाइंड प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपके सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगी उस ब्रांड की, जिस तरह ये सामने आ गई कुछ प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स पे अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है, और जो है इनका BSR भी जो है वो 15,000 से कम है। अब इसी मेथड के थ्रू मैंने एक प्रोडक्ट इसी वीडियो के दौरान फाइंड की थी, वो आप सिमिलरली इस तरह ही हर एक को ओपन करेंगे, ठीक है, और उसको सर्च करेंगे। तो एक मैं दिखा देता हूँ, जिस तरह की ये प्रोडक्ट है सेकंड वाली, ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे तो बाय बॉक्स ही सप्रेस्ड है, इसको अभी आप रहने दें, सॉरी। अच्छा, इसके अंदर ये देख लेते हैं थर्ड वाली, इसमें क्या है। अच्छा, इसमें बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इस तरह बहरहाल आपने जो है सारी प्रोडक्ट्स देखनी है। इसमें ये वाली देख लेते हैं। अच्छा, इस पर भी सप्रेस्ड है, किसका क्या सिनेरियो है। अच्छा, इसमें एक प्रोडक्ट थी, हाँ ये वाली थी 17011, ठीक है। अच्छा, ये व्यू 3, हाँ। अच्छा, ये देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ये वाली लग रही है मुझे, ठीक है। इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। नहीं, ये भी नहीं है। और देख लेते हैं और कौन सी है। अच्छा, आई डोंट नो ये अब यहाँ पे अनसप्रेस्ड क्यों दे रहा है। आई गेस बाय बॉक्स इसका एवरी ड्यूरेबल, ये कौन सी प्रोडक्ट है। रिंग बाइंडर 1 इंच, ये मुझे आई गेस लग रही है। अच्छा, एनी हाउ ये आपने बाहर सर्च कर लेनी है। अभी वो इसमें शो नहीं कर रहा, बट यही थोड़ी देर पहले, हाँ इसमें हो सकता है फ़िल्टर्स वगैरह थोड़े डिफरेंट लग गए हों। जिस तरह पहले वो 21 प्रोडक्ट्स शो कर रहा था, तो अब इसके अंदर ये आप हाँ रिमूव कर दें, ये फ़िल्टर्स लगे हुए थोड़े एक्स्ट्रा। रिव्यू काउंट रिमूव कर दें आप, और इसके अंदर जो है ना आप इसको 2 कर दें, जो न्यू ऑफ़र काउंट है इसको 2 कर दें आप, और फिर फाइंड प्रोडक्ट कर लें। तो इस तरह आप प्रोडक्ट सर्च करें। तो इसी तरह यही थी प्रोडक्ट एक, तो ये वाली, ठीक है। अब ये 10.77 पे सेल हो रही है, और सिमिलरली इसका आपने आइटम कॉपी किया आपने, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे आपने पेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपने फिर सिमिलरली उसी तरह गूगल पे जाना है, और यहाँ पे सर्च करना है होलसेल एवरी ब्रांड था हमारा, और उसका जो कि प्रोडक्ट आइटम नंबर है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगे आपके पास, इनको ओपन कर लें। ये एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है बल्क ऑफिस सप्लाई, यहाँ बल्क में अंदर आपको रेट्स मिल जाते हैं। फिर एक और वेबसाइट है एवरी ऑफिस क्रेव के नाम से, यहाँ सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह आप लिंक्स देख लेने हैं, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है हमें ये 2.95 की मिल रही है अगर तो हम 900 यूनिट्स परचेज़ करते हैं। अदरवाइज़ $3 की है अगर हम 12 यूनिट्स परचेज़ करते हैं।
सॉरी। तो इसको आप देख लें, हमें 3.03 की पड़ रही है यहाँ इस वेबसाइट पे, ठीक है, बल्क ऑफिस सप्लाई पे। और अमेज़ोन पे कितने की, 10.77 की। तो BSR इसका कितना है, 499 BSR है, जो कि बहुत मैसिव है, बहुत अच्छा BSR है ये, ठीक है। तो इस पे जो है हम देख सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर सिमिलरली आपने इसका बाय बॉक्स देखना है, बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है, बाय बॉक्स बिल्कुल रोटेट कर रहा है। और FBA की लिस्टिंग्स भी हैं, ठीक है, ये FBA की लिस्टिंग्स भी हैं हमारे पास इस पे। और मेनली जो है 14 पे सेल कर रहे हैं, बट हमने मिनिमम प्राइस रख के चेक करना है। तो सिमिलरली आप, ठीक है, उसी तरह इसका एसिन कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आप कितने की हमें पड़ रही है वो देखेंगे, 3.03 की पड़ रही है अगर तो हम 12 यूनिट्स परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप 3.03 लिख दें। तो ये मार्जिन जो है 5% का मार्जिन है, और 0.64 का इसमें हमें प्रॉफिट है। अगर हम 10 की सबसे मिनिमम रख के सेल करते हैं, तो नॉर्मली हम इसको 12 पे सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी हमारे पास FBA की लिस्टिंग्स हैं उसमें 14, ठीक है, 15, नॉर्मली हाँ 10 या 11 पे ही सेल हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम इसको 11 पे भी सेल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 7% है। बट ये प्रोडक्ट अच्छी क्यों है, क्योंकि इसका BSR बहुत कम है, ठीक है। आप इसका अगर BSR देखें 30 डेज़ का, 90 डेज़ का और 365 डेज़, तो बड़ा कंसिस्टेंट है, मतलब 1500 से ऊपर गया ही नहीं है। और अगर आप करंट BSR देखें 499 है, और अगर आप इसकी सेल्स कैलकुलेट करें, ठीक है, 499, तो इसकी सेल्स जो है 11,000, ऑलमोस्ट 12,000 मंथली सेल्स हैं, जो कि बहुत मैसिव है। तो इसको किसी ना किसी हद तक कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि लॉस तो हमें नहीं हो रहा ना। फिर इसके बाद हम, हाँ, इसके कुछ यूनिट्स परचेज़ कर सकते हैं, 50 यूनिट्स परचेज़ करके टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमें हम इसके 1000 यूनिट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। 1000 यूनिट्स पे हमें प्राइस मिल रही 2.95, ठीक है। तो अगर 2.95 हम इसकी परचेज़ करें 2.95 पे, और 1000 यूनिट्स पे हम इसके सेल करते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट $100 का प्रॉफिट है और 8.32% का मार्जिन है। अगर आप इसका ROI कैलकुलेट करेंगे तो ROI ऑब्वियसली काफ़ी इसका होगा। अगर ROI भी आप देखें इसका, तो 2.95 पे 0.92 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 2.95 पे जो हमें प्रॉफिट है वो 0.92, तो 30 ROI, जो कि ठीक है, हम 20 से अबव ROI नॉर्मली पे हम एम कर रहे होते हैं। तो 30 ROI इज़ बैड, ठीक है, 30 ROI ठीक है। तो क्योंकि अब इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम कंसिडर कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी लिस्ट में डाल सकते हैं, बाद में हम इसकी कुछ टेस्टिंग करने के बाद इसको फाइनलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब आप इसको इग्नोर ना करें, इसको भी आप पुट कर लें, ठीक है। एक मेथड ये होगा कि आप डायरेक्ट जो है कीपा के थ्रू उस पर आप ब्रांड सर्च करें, ठीक है। ये जिस तरह आपने जो है ब्रांड सर्च किया, उस पर फ़िल्टर्स लगाए ब्रांड पे, तो इस तरह आप कीपा के थ्रू ब्रांड की प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। एक मेथड हमारे पास हो गया कि हम अमेज़ोन पे सर्च कर रहे हैं शार्पी और ब्रांड का नेम, और अमेज़ोन से हम मैनुअली हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह ये दिखाया था मैंने, ठीक है। यहाँ शार्पी पुट किया था हमने और प्रोडक्ट्स देखी थी, जिस तरह एक प्रोडक्ट निकल आई थी। और दूसरा मेथड है कि हम कीपा के थ्रू, कीपा में वो ब्रांड का नेम डालते हैं और कीपा हमें प्रोडक्ट्स दे देता है हमारे जो हमने फ़िल्टर्स लगाए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसी की तरह थ्रू मुझे एक और यहाँ से प्रोडक्ट मिली थी इस वीडियो के दौरान ही, ये वाली, ठीक है। इसको ओपन कर लें, ठीक है। इस तरह आपने हर प्रोडक्ट चेक करनी है, एक दफ़ा सारी प्रोडक्ट्स देखनी है, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस हो गया, हम बहुत जल्दी सारी प्रोडक्ट्स एनालाइज कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका भी हाथ जो है वो सेट हो जाएगा, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं, ये नहीं थी, सॉरी,
ये एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ से थ्रू हंट की थी, ये वाली, ये बिल्कुल यही है। अच्छा ठीक है, ये एक प्रोडक्ट थी। अब बाहर तो देखें $5 की है। अब इसमें देखा जाए तो बाहर हमारी जो 6 सेंस कहती है वही कहती है कि यार अभी हमने इसको FBA भी करना है, FBA की फ़ीस आएगी तो प्रॉफिट हमें पीछे कोई बचेगा नहीं। बट स्टिल सर्च करें, आप इसको देखें। आपने इसका कॉपी किया, सबसे पहले आपने उस पर सिमिलरली जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर उस पर जाके आपने पेस्ट करना है, वहाँ सर्च करना है, वहाँ पर देखना है तो वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर सिमिलरली आपने जो है यहाँ पे ही जाना है और यहाँ पे ब्रांड नेम डालना है और उसका आइटम नंबर डाल देना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास वेबसाइट्स आ गई हैं। ठीक है, ये सिमिलरली दोबारा बल्क ऑफिस सप्लाई और हमारे पास सिमिलरली हाँ ये एक और वेबसाइट है। तो इस तरह हमने बाकी वेबसाइट्स भी ओपन करके चेक कर लेना है। ठीक है, ये एक और वेबसाइट है, ये मैंने शायद पहले नहीं देखी है। अच्छा, ये आई गेस अवेलेबल ही नहीं है, नहीं कोई आई गेस एरर है। अच्छा, तो यहाँ हमें 1.25 की पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बल्क के अंदर ये 0.82 की पड़ रही है, काफ़ी मार्जिन है। तो 36 अगर यूनिट्स परचेज करते हैं हम 0.82 तो हमें 36 यूनिट्स परचेज करने पड़ेंगे। और यहाँ से हमें 1.25 की पड़ी, यहाँ से हम बेशक 10 यूनिट्स परचेज़ कर लें, 5 यूनिट्स परचेज़ कर लें, वो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इसकी शिपमेंट ऑलरेडी क्रिएट भी की हुई है, इसका टेस्टिंग फेस कर रहे हैं हम। तो ये मैंने शायद आपको दिखाया भी था स्टार्ट के अंदर, जो ये एक शिपमेंट क्रिएट हुई हुई है उसमें से ये एक प्रोडक्ट है। एनी हाउ ठीक है, ये देख लिया आपने इसका 0.8 हमें यहाँ से पहले आप देख लें 1.25 की पड़ रही है, तो यहाँ से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपने उसी तरीके से जो है इसका एसिन कॉपी किया। ठीक है, हाँ मेक श्योर सबसे पहले आपने देखें इसका बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है कि नहीं। बाय बॉक्स इसका बिल्कुल रोटेट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल रोटेट कर रहा है बाय बॉक्स। और FBA की लिस्टिंग्स भी हमारे पास हैं और FBA पे जो हो रहा है वो 5.79 पे सेल कर रहा है और सबसे लोवेस्ट जो है वो 5.57 है जो कि FBM कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे लोवेस्ट पे पहले प्राइस पे चेक करेंगे। तो सिमिलरली इसका आपने कॉपी किया, इसका BSR भी आई गेस 4000 समथिंग था जो कि गुड है। हाँ 4000 BSR है इसका, 90 डेज़ का भी और 365 डेज़ का भी 15,000 से कम है। तो इट्स अ गुड कंसिस्टेंट है मतलब BSR इसका ना। ठीक है, तो आप सिमिलरली दोबारा से जाएंगे रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, वहाँ पे आपने एसिन पेस्ट किया और हाँ यहाँ पे 1.25 की हमें पड़ रही है प्रोडक्ट, तो 1.25 तो ये 7% का ऑलमोस्ट मार्जिन है। ठीक है, ठीक है, देखा जा सकता है इसको भी। अब क्योंकि अब ये लेट्स से हम इसको 1000 से परचेज़ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो बाकी फिर अगर इसको हम बल्क में बाय करते हैं, जो यहाँ से हमें देखा था हमने इसके 36 यूनिट्स अगर हम परचेज़ करें 0.82 की प्राइस पे, तो हमारे पास प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है 0.82। तो ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 15% का है मार्जिन। ये आई गेस थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लें, एसिन पेस्ट की है तो 0.82 पे जो है हमें 15% का प्रॉफिट पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका अगर आप ROI कैलकुलेट करें तो आपको टोटल पड़ रही है 0.82 की और प्रॉफिट आपको हो रहा है 0.84 का। ठीक है, बज़ाहिर नेट मार्जिन देखने में तो बहुत कम है, ये 0.84 कोई प्रॉफिट नहीं, डॉलर से भी कम है। बट ROI देखें आप, हमें 100% ROI है, क्योंकि फिर जब हम बल्क में बाय कर रहे होते हैं ना तो हम इसके फिर 500 या 1000 यूनिट्स परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम 1000 यूनिट्स भी इसके परचेज़ करते हैं तो हमें उस पर $800 का प्रॉफिट हो रहा है और हमारी कॉस्ट कितनी आ रही 1000
पे 1000 को अगर हम 0.82 से मल्टीप्लाई करें 0.82, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है। हमने मतलब 820 जो है हमने स्पेंड किए टोटल डॉलर, और उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमें 837 का हुआ है। तो ये होती है बेसिकली ROI की गेम, कि आपने स्पेंड इतना किया और आपको उस पर प्रॉफिट उससे डबल हो गया। तो ये 100 ROI, ठीक है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, आप इसको भी लिस्ट में रखें। इसके हम कुछ 50 यूनिट्स या 10-20 यूनिट्स परचेज़ करके टेस्टिंग फेज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दो वेज थे, दो प्रोडक्ट्स मैंने आपको फाइंड करके दिखाई हैं इस मेथड से, कि हम अमेज़ोन पे जाके पहले ब्रांड नेम सर्च कर लें, ठीक है, और फिर मैनुअली जो है प्रोडक्ट्स को देखें, जिस तरह यहाँ पे हमने सर्च स्टार्ट पे किया था और फिर हमने प्रोडक्ट्स को रैंडमली देखा था। दूसरा वे है कि हम कीपा पे जाके फ़िल्टर लगाएं और कीपा से फिर प्रोडक्ट्स हम निकालें, ठीक है, जिस तरह ये निकली थी, ठीक है। तो ये दो वेज हैं, तो इनके थ्रू जो है आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटर पे देखना है, देन आपने जो है फिर उधर देखना है बाकी वेबसाइट्स पे, ठीक है। कुछ मेजर वेबसाइट्स जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें बल्क ऑफिस सप्लाई है हमारे पास एक, फिर ऑफिस क्रेव है, सिमिलरली ऑफिस सप्लाई है, तो इसमें ये बड़ी मशहूर वेबसाइट्स हैं। और भी आप रिटेलर्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। अभी ये भी मुझे एक लग रही है, ये मैंने पहले देखी नहीं है, इसमें 0.77 की मिल रही है हमें, बट ये कोई और मुझे प्रोडक्ट लग रही है, ठीक है। तो ये भी ओपन नहीं हो रही फ़िलहाल, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह, आप उनके सेकंड पेजेस पे जाएं, ये देखें कितनी वेबसाइट्स हैं नीचे, ठीक है। कई दफ़ा होता है हम निचली वेबसाइट्स इग्नोर कर देते हैं, या हम जो है सेकंड पेज पे नहीं जाते, तो उसको भी एक्सप्लोर करें आप, ठीक है। तो ये दो वेज थे मैंने आपको जो बताए हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के। अब इसके अंदर जो हैं सिमिलरली जिस तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको दिखाया है, ये हम मेनली जो ऑफिस प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह ये एक और डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास, इसके साथ भी हमने जो है LLC की बेस पे अकाउंट ओपन करवाया है। ये हमारा अकाउंट है, तो आप इस पे जाएं। इस पे जो है ना नॉर्मली एक तो रिटेल प्राइस होती है और एक जो ये हमें ऑफ़र कर रहे होते हैं वो प्राइस होती है, ठीक है। तो यहाँ से अकाउंट मैं लॉगिन कर लेता हूँ उनके पोर्टल पे, तो यहाँ से मैं ज़रा थोड़ी बहुत डिस्काउंट मिल जाती हैं प्राइसेस वगैरह, ठीक है, क्योंकि हम रीसेलर एज अ रीसेलर होते हैं इनके साथ। तो सिमिलरली ये भी एक है, आप क्या कर सकते हैं, इसके ब्रांड्स के अंदर जाएं और सिमिलरली आपके ऊपर सामने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है विजय सप्लाई, ये इन ब्रांड्स के साथ ऑफिशियली पार्टनर है, ठीक है। तो आप सिमिलरली इस तरह कर सकते हैं, आप इन ब्रांड को सर्च करें, जिस तरह ये बायो एडवांस है, इसको सर्च करें अमेज़ोन पे, ठीक है। और बायो एडवांस ये बेसिकली जो है ना ये वाला सप्लायर विजय सप्लाई, ये बेसिकली पेस्टिसाइड्स का है। अब नॉर्मली अकाउंट्स पे पेस्टिसाइड की जो कैटेगरी होती है वो गेटेड होती है, मतलब उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। तो हमारा जो अकाउंट है उस पर ऑलरेडी वो अनगेटेड है, उसके लिए हमने उसको अनगेट करवाया हुआ है। तो आप पेस्टिसाइड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इस तरह ये आप देखें और इसको आप सर्च करें उसके ऊपर अमेज़ोन के ऊपर, तो आपको डिफरेंट जो है प्रोडक्ट सामने आ जाएंगी। फिर सिमिलरली उनकी आप मैनुअल सर्चिंग करें, जो अमेज़ोन वाली है उनको इग्नोर कर दें, FBA वाली देखें और मर्च वाली देखें, ठीक है। तो ये वे है एक ये नॉर्मली आप इस तरीके से प्रोडक्ट्स सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर जब आप सर्च करेंगे तो उसके बाद फिर शिपमेंट किस तरह क्रिएट करनी है वो भी मैं आपको सारा प्रॉपर बताऊंगा। जो प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे उसकी शिपमेंट मैं आपसे ही क्रिएट करवाऊंगा, एंड देन उसके बाद जो है हम फिर उसको लिस्ट करेंगे टेस्टिंग फेज़ के लिए, ठीक है। तो ये कुछ वेज़ हैं जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज या FBA की प्रोडक्ट हंटिंग है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था। आप एक्सप्लोर करें, डिफरेंट वेज एक्सप्लोर करें, डिफरेंट वेबसाइट्स देखें। तो इसके अलावा ऑलरेडी वेबसाइट्स जो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे सोर्स मुगल हो गया, और भी एक दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो ख़ुद आपको जो है ना सिर्फ आप उन पर सर्च करें कैटेगरी, तो वो खुद ब खुद निकाल के दे देते हैं कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ से मिल रही है, ये उसका ROI वगैरह है। बट उसका मसला ये होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर काफ़ी सेलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वही प्रोडक्ट वो लिस्ट कर रहे होते हैं
और एक और मज़े की बात, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं, तो वो सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्राइस नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने रिटेलर से बतानी है। तो वो भी एक वे है एक, बट ये थोड़ा मैनुअल वे है, हम नॉर्मली इससे करते हैं। वो ज़ाहिर बात है पेड है, तो एक इस वे के थ्रू भी हम हंटिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज का वे है, इसके थ्रू आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को देखें तो 2-3 दफ़ा देखें, कुछ नहीं समझ आती मुझसे पूछिएगा। और इसके बाद जो है फिर हम, ये एक हमारा एक और अकाउंट है जो हमने रिसेंटली स्टार्ट की कनाडा के अंदर ड्रॉप शिपिंग का। तो देन मैं आपको इंशाल्लाह फिर इसके बाद कनाडा की ड्रॉप शिपिंग जो है उसकी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया भी बताऊंगा। तो बट मेनली अभी जो है हमारा फोकस वो ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर है, तो इंशाल्लाह हम उस पर फोकस करेंगे। तो होप सो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है फिर मैं आपको थोड़ा बहुत रीइंस्टेटमेंट का भी बताऊंगा कि अकाउंट रीइंस्टेट किस तरह करते हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए उसको किस तरह हैंडल करते हैं। ये जो हमारा अकाउंट है ना, ये वाला जिस पे हम लिस्टिंग्स कर रहे हैं, जिस पे हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, ये अकाउंट बेसिकली हमारा डीएक्टिवेट हो गया था सेक्शन 3 के अंदर। क्योंकि हम स्टार्ट में थोड़ा हमने, क्योंकि अब ये जो सेल्स है हमारी, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग दोनों की हैं, तो हमने ड्रॉप शिपिंग भी की हुई थी, तो वो सेक्शन 3 पे अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था, तो हमने खुद ही फिर इसको रीइंस्टेट किया था। तो अब हमारा इस पर जो है FBA एक्टिव है, तो हम इस पर सिर्फ FBA ही कर रहे हैं अब, ठीक है। तो अभी सेक्शन 3 के जो अकाउंट्स आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा डीएक्टिवेट हो रहे हैं ड्रॉप शिपिंग पे। तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो वायबल नहीं है, तो हमारे पास जो एक ही वे बचता है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज है। हमारे अपने प्रेप सेंटर हैं US के अंदर, हम उनको यूज़ करते हैं। तो इन फ्यूचर जो है इंशाल्लाह मैं आपको ख़ुद फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा, आप अपने लिए भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये है कि आप इसको ब्रीफली देखें, कुछ नहीं समझ आता पूछें, देन इंशाल्लाह फिर हम इस पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। शुक्रिया।